दिया गया। कार और एसयूवी के बीच में भी आ जाती है तो उसे मिनी एसयूवी कहते हैं, वो एसयूवी की ही एक कैटेगरी होती है। गाड़ियों में सबसे जरूरी होता है ब्रेकिंग सिस्टम। अगर ब्रेकिंग सिस्टम फेल तो काम खत्म। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक एबीएस होता है जिसको कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, एक ईबीडी होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, एक बीए यानी ब्रेक असिस्ट होता है। इन तीनों को समझते हैं हम लोग बारी बारी करके। देखिए एबीएस का मतलब क्या होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। ये चक्के को लॉक नहीं होने देता है। देखिए क्या होता है, आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, अब अचानक ब्रेक मारेंगे ना तो चक्का लॉक हो जाता है। अब लॉक हो गया चक्का, अब गाड़ी फिसलती है। तो देखिए ये गाड़ी फिसलने का नतीजा ये होता है कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन आज एक नई टेक्नोलॉजी लगा दिया गया है जिसे कहा गया एबीएस। एबीएस में क्या होता है कि जब भी आप कभी ब्रेक पेडल को पुश करते हैं, दबा देते हैं ब्रेक पेडल को, यहाँ से ब्रेक को बहुत जोर से दबा देते हैं तो चक्का क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है, ये भांप लेता है कि चक्का अब जाम हो रहा है तो ब्रेक को 1 सेकंड के लिए छोड़ देता है, फिर चक्का नचने लगता है, फिर दबा देता है, फिर छोड़ता है, फिर दबा देता है। इस वजह से आपका चक्का जो होता है रुकता नहीं है, वो हल्का हल्का नच के ही रुकता है, क्योंकि जैसे रुकने वाला होता है वो छोड़ देता है, फिर नचने लगता है, फिर दबा देता है। तो ऐसे करके रुकता है ना, तो गाड़ी आपकी स्टेबल होकर रुकती है और पहले ही रुक जाती है। और अगर आप में एबीएस नहीं है, अगर एबीएस नहीं है तो एक तो दूर जाएगा, उसमें से फिसल के डिसबैलेंस हो जाएगा, और अगर एबीएस है तो पहले ही रुक जाएगा और एकदम स्टेबल होकर रुकता है। ये गाड़ी में एबीएस नहीं है, जिस वजह से इसे ब्रेक लगाने पे इसका चक्का रुक के देखिए फिसल के तिरछा हो गया ये। जबकि इस गाड़ी में एबीएस है, इसका चक्का कभी भी फिसलेगा नहीं, रुक के एकदम सॉलिड एक जगह ही रुकेगा ये एकदम। ब्रेकिंग सिस्टम में ईबीडी बहुत जरूरी है। ईबीडी का मतलब क्या होता है, वो भांप लेता है कि किधर लोड ज्यादा है। जैसे इस कार में देखिए चारों सीट पर लोग बैठे हैं तो कार का लोड एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी लोड डिसबैलेंस होता है। जैसे यहाँ देखिए इसमें केवल आगे वाले सीट पर 2 लोग बैठे हैं, पीछे नहीं है, यानी अगले दोनों चक्कों पर लोड ज्यादा है। जबकि इसमें देखिएगा तो पीछे की ओर केवल एक लड़का बैठा है तो एक और लोड ज्यादा है। अब जब कार में या किसी भी 4 व्हीलर में ब्रेक लगाते हैं तो चारों चक्के पे बराबर दे देता था पहले के जमाने में, लेकिन बराबर की जरूरत नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करके देना चाहिए ना, कि कहां ज्यादा लोड है उधर ज्यादा प्रेशर लगाओ और जिधर कम है उधर कम प्रेशर लगाओ। तो इसी के लिए लगाया गया इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे कहते हैं ईबीडी। ये भांप लेता है कि लोड किधर की ओर ज्यादा है। जैसे यहां देखिए ये भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, बाईं ओर में है यहां पर, तो इसके लेफ्ट साइड में, फ्रंट के लेफ्ट साइड पर लोड ज्यादा है, फ्रंट के लेफ्ट चक्के पर लोड ज्यादा है, तो उधर ब्रेक ज्यादा लगेगा और इधर वाले पे कम लगेगा। और ये देखिए ये लड़की को सीबीएसई बोर्ड वाली है, बैठल है पसर के पूरा पैर रख के, तो इसके ये वाला देखिए इधर साइड में इस चक्के पे लोड ज्यादा है। तो जो भी ये जब अगर इस गाड़ी में ईबीडी है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो ज्यादा लोड किस चक्के पे देगा, एक बकलोलिया के चकवा पे देगा और ये जो चला रहा है चश्मैला इसके चक्का पर देगा, तो इन्हीं दोनों पर देगा यहाँ पर, बाकी 2 चक्कों पर लोड कम देगा। तो लोड को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेंसर आता है जो गाड़ियों में लगा रहता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इससे गाड़ी स्टेबल हो जाती है, घुमाव पर या फिर मतलब सवारी की संख्या ज़्यादा या कम होने पर वो अपने से ब्रेक को सिस्टमेटिक ढंग से बांट देता है। अब आता है आपका ब्रेक असिस्ट, मतलब ये आपके असिस्टेंट का काम करता है ब्रेक का। कभी कभी भीड़ में जैसे देखिए ये नीला वाला गड़िया लग रहा है, इसको ठोक देगा, तो अचानक हचाक से दाब दीजिएगा ना ब्रेक पेडल को, तो यहाँ पर देखिए ब्रेक जो होता है ना, इसका शॉर्टकट होता है ABC, यानी एक्सेलरेशन ब्रेक और क्लच, ABC, एक्सेलरेशन ब्रेक, एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच। तो आप अगर हचाक से ब्रेक दाब दीजिएगा ना खूब कचकचा के, तो कहता है पगला कहीं का गड़िया उलाटेगा क्या, तो अपने आराम से दबाता है वो, मतलब आपके हिसाब से नहीं, वो मैनेज करके ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। अगर आप स्पीड बहुत ज़्यादा है हचाक से मार दिए तो वो रोक देगा आपको, आप भले दाबे हैं ब्रेक पेडलवा से छोड़ा देगा, कह देगा पगला दाब दिया है तेज। और कभी एक्सीडेंट होने वाला है और आप आराम आराम से दाब रहे हैं तो चाप देगा अपने से। तो ये आपका एक असिस्टेंट का काम करता है, जिसे ब्रेक असिस्ट या बीए कहते हैं। अगला सिक्योरिटी फीचर जो होता है वो आता है आपका सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट एक यूनिक फीचर होता है। इसकी खासियत क्या होती है, अगर आप इसे आराम आराम से खींचिएगा तो ये आगे आते जाएगा। आप सीट बेल्ट पहन के आराम से आगे आइएगा तो आपको आने देगा, लेकिन जहां आप झटका दीजिएगा तो सीट बेल्ट वहीं पर लॉक हो जाता है, उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम होता है, अगर झटका देंगे तो लॉक हो जाएगा। इसलिए ये लोग आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ये क्या करता है, सीट बेल्ट लॉक कर देता है, तो आदमी आगे नहीं फेंकाता है,
है, नहीं तो ये बकलोलिया फेंका जाएगी। ये देखिए मोबाइल चला रहा है, चल जाएगा बाहर, तो मुंह हाथ फूट जाएगा, एक में हो जाएगा यहाँ पर। और ये लोग देखिए ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए तगड़ा, तो ये फेंका जाएंगे, शीशा तोड़ के आगे फेंका जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर सीट बेल्ट का होना जरूरी है। अब जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें ऐसा सिस्टम दिया जा रहा है, भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएगा ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वहाँ एक सेंसर देने का ऐसा प्रावधान चल रहा है। यहाँ देखेंगे ये सीट बेल्ट नहीं पहना है, एक्सीडेंट होने पर ये पूरा फेंका जाएगा और इससे दुर्घटना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। ये तो डमी है, टेस्टिंग के लिए लगाया गया है, तो सीट बेल्ट इसीलिए जरूरी होते हैं। देखिए ये सीट बेल्ट है इसके पास, ये यहीं रह गया, इसके पास सीट बेल्ट नहीं है तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। गाड़ियों में सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर जो होता है एयर बैग का होता है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली बार रेलवे में भी, एयर बैग में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एयर बैग क्या होता है, स्टीयरिंग के पास ही लगा दिया जाता है एयर बैग को। ये एक बैग की तरह होता है जो गाड़ियों में दिखता नहीं है, जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो उसको अंदर लगा दिया जाता है। उसके अंदर सोडियम एजाइड भरा जाता है। जब कभी भी गाड़ियों पे तगड़ा झटका लगता है ना, तो तगड़ा झटका लगने से ये सोडियम एजाइड नाइट्रोजन गैस को छोड़ देता है, और ये नाइट्रोजन गैस बहुत तेजी से भर जाते हैं, जिससे कि उसको आगे की ओर चोट नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अचानक झटका लगेगा तो इसका मुंह स्टीयरिंग पे लगेगा तो इस सीना उना टूट जाएगा, वैसे ही तो स्टीयरिंग के आगे ये एयर बैग भर जाता है, एक उसके बगल वाले में भर जाता है को पैसेंजर में। इंडिया में आज ज़्यादातर 2 ही सीट बेल्ट दिए जाते हैं, लेकिन महंगी गाड़ियाँ लेंगे तो उसमें 6 सीट बेल्ट करें एयर बैग लेंगे तो बड़ी गाड़ियों में ना पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी दिए जाते हैं। यूरोप वगैरह में तो कंपलसरी है, भारत में अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ, अब तो भारत में भी कंपलसरी कर रहा है कि कम से कम आपको आगे 2 एयर बैग देना ही देना है, क्योंकि आगे वाले के आगे कोई सपोर्ट का रास्ता नहीं रहता है, वो बाहर चला जाता है। तो याद रखिएगा एयर बैग में सोडियम एजाइड का प्रयोग किया जाता है, ये सेफ्टी फीचर में बहुत जरूरी होता है। ड्राइवर को सीट बेल्ट और एयर बैग दोनों हेल्प करता है, वरना वो स्टीयरिंग से जाके लड़ जाएगा और उसमें अंदर स्टीयरिंग लग जाएगा। स्टीयरिंग से निकल जाता है एयर बैग, ये इसे बचा लेता है इम्पैक्ट से ड्राइवर को। कुछ लोग होशियार के पोंछ बनते हैं, वो अपने गड़िया पे बम्पर लगवा लेते हैं। अरे भैया बैक बम्पर में चलता है कि आप ऐसा रॉड लगवा लीजिए पीछे कि जाम वगैरह में पीछे से कोई मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी बच जाएगी। लेकिन कुछ लोग को गाड़ी से इतना प्रेम होता है कि अगवा ही बम्पर लगवा देते हैं। देखिए स्टील का खूब डिजाइनदार ऐसे लगवा देंगे आगे, इनको गाड़ी से प्रेम है। अरे लोल कहीं का पढ़ल लिखल ना है, अगवा लड़ाएगा ना अगर भड़ाक से तो गाड़ी में जितना एक्सीडेंट होने वाला रहेगा ये बम्पर पे लग जाएगा, गाड़ी पे नहीं लगेगा। अब गाड़ी पे नहीं लगेगा तो अंदर का एयर बैग खुलेगा ही नहीं। तो जिन लोगों ने आगे बम्पर लगा लिया है भैया, गाड़ी दूसरा खरीदा के आ जाएगा, जान दूसरा कभी नहीं आने वाला है, इसलिए इसको नोचवा के फेंक दीजिए, क्योंकि मेन इंपैक्ट गाड़ी पर पड़ना चाहिए। इसको तो दोबारा बनवा भी लेंगे। कभी कभी गाड़ी क्या होती है नदी नाले में फंस जाती है या गिर जाती है नाली उले में या फिर नदी में, तो बाहर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि दरवाजा खुलेगा ही नहीं। आप सोचिए ना, दरवाजा खोलने के लिए पूरे नदी के पानी को ना आप ढकेल रहे हैं, नहीं खुल पाएगा। तो इसके लिए आपको ना शीशा तोड़ के भागना पड़ता है। अब शीशा तोड़िएगा कैसे, हाथ से नहीं टूटता है। तो जो हेडरेस्ट होता है, हेडरेस्ट जिस पर आदमी आराम करता है, ये बाहर निकल सकता है। तो इस हेडरेस्ट को इस तरह पकड़ के क्या करना है, बाहर निकाल दिया जाता है। और हेडरेस्ट का जो रॉड होता है, ये रॉड, इस रॉड से देखिए बकलोलिया दिखने में बकलोल थी लेकिन फोड़ने जा रही है, रॉडवा से फोड़ के इसमें से कूद जाएगी ओ पार, तो बाहर निकला जा सकता है।